गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप सब? ध्यान रखा करो अपना भी। ये तो थी डेली वाली बातें। आज हम अपनी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक तो क्या है बेटा, हम सी पार्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल। पोटेंशियल बस हो चुका, क्लियर है। पोटेंशियल हो गया। जो हमारे लेक्चर थे ना पीछे वाले, जिन बच्चे को बेसिक क्लियर हो गया ना पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल हो गया। क्योंकि अब मैं जो आगे टॉपिक करवाऊंगा ना वो आपको आते हैं, सारे के सारे आते हैं। आप देखोगे उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। तो बेसिक अगर कर लोगे हर चीज के अंदर है बेटा, ये लाइफ का ही फंडा है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना आपका, तो आगे जाके तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ओके, तो आप बेसिक के ऊपर फोकस करना। जैसे जैसे हम क्लास लगाने लगे तो बेटा अपने बताया था मैंने, अपना ना एक चार्ट तैयार कर लेना फॉर्मूले का, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे लर्न करना, रट्टे मारना। अच्छे से समझ आ गया टॉपिक, उसके बाद रट्टा मारना। हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका फॉर्मूला ये है, गोस का ये है, ठीक है, कूलम्स लॉ ये है, ये सारी चीजें। पॉइंट के लिए ये है, अच्छा डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला, इक्वाटोरियल एक्सियल, जो भी उनके रट्टे मारने बेटा हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 अगर डेली का रट्टा मारोगे ना, रट जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक क्या पढ़ा था कल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज था Q, कैपिटल Q। वहां हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। समझ आती है? फोर्स में क्या था? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फील्ड के अंदर क्या था? Q बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल में क्या है? सिंगल Q और सिंगल R। ओके, क्योंकि पोटेंशियल तो किसका होता है? सोर्स का होता है, ठीक है। सोर्स का होता है ना पोटेंशियल। ओके, तो जितना दूर जाते जाओगे सोर्स से, आर और पोटेंशियल का देखो रिलेशन कैसा इनवर्स का है। जितना दूर जाते जाओगे उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। ओके, अब देखो, एक कल हमने मेन फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूमेरिकल में यूज होगा बेटा, इसका वैसे भी बहुत यूज है, समझ तो आनी चाहिए आपको ये चीज। क्या E का रिलेशन V के साथ कैसे था हमारा? dV बाई में dr था। E इज इक्वल टू नेगेटिव dV बाई dr। ये आपको पता है, नेगेटिव क्यों लगाया था मैंने, ठीक है ना। फील्ड की डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? ड्रॉप होता है, पता है इस चीज का आपको। वैसे पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पोटेंशियल का वर्क किया था किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। बताया था ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, क्लियर है। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, वोल्टेज जिसको बोलते हो घरों में आप 1 वोल्ट। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, वो बताऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने लग रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को, तो क्या बताओगे? यहाँ क्या है? 1 वोल्ट कब आएगा? जब वर्क डन कितना होगा? 1 जूल, और चार्ज कितना होगा? 1 कूलम होगा। 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम। ये बात समझ आती है? क्लियर है। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सच पॉइंट्स where work done in taking 1 coulomb charge from one to other is 1 joule। ये बात समझ आई है क्या? कि यहां से हम, ये इंफिनिटी था, इंफिनिटी से उठा के यहां लेके आए ए पॉइंट के ऊपर, फिर बी पॉइंट के ऊपर किसको उठा के लेके आए? चार्ज को। ये चार्ज था कितना? 1 कूलम चार्ज था। कितना चार्ज था? 1 कूलम। ए से बी पे लेके गए तो हमारी एनर्जी कितनी खर्च होगी? 1 जूल, 1 जूल। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 1 वोल्ट आ गया। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सच पॉइंट ए एंड बी where work done in taking 1 coulomb charge। कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज था। 1 कूलम चार्ज को उठा के ले गए फ्रॉम 1 टू अदर इज 1 जूल। एक पॉइंट से दूसरे पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च की? 1 जूल। कितना वर्क डन किया? 1 जूल। तो वो हमारा क्या बन जाता है? 1 वोल्ट बन जाता है, क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारा क्या पढ़ लिया हमने? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता है? उसके बाद क्या क्या? डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना इसका, वर्क बाई में चार्ज का कितना होता है? 80, और वर्क डन का कितना? L2T - 2, ठीक है। 80 को ऊपर लेके जाओ, ये हमारा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर रहा हूं अब इसको रब। ये तो हमारा बेसिक था जो कल हमने पढ़ा था, ध्यान होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला ये रहा। एक सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर कितना होता है पोटेंशियल? ये होता है, क्लियर है। तो बेटा अब आप, मैं कर रहा हूं इसको रब। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे
यही पोटेंशियल है। जिस बच्चे को बेसिक क्लियर है ना बेटा, अब मैं जो आगे करवाऊंगा ना पोटेंशियल में मैक्सिमम आज मैं सोचूंगा आज और कल में 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूं पोटेंशियल, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भेज दूंगा। अब आप देखोगे कि आगे जो मैं करवाने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको आती है। क्लियर है? जिन बच्चों ने शुरू के लेक्चर शुरू से सही से देख रखे हैं, नहीं देख रखे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एट अ पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, Q1 चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, Q2 चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2। इसका डिस्टेंस कितना, R1, इसका डिस्टेंस कितना, R2। कहा, इस P पॉइंट के ऊपर। या ऐसे कितने चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, 3 4 5 पता नहीं कितने, मैंने तो कितने माने, खाली 2 माने हैं। कितने कंसीडर किए हमने, 2 कंसीडर किए हैं। अगर मैं कहूं पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, बताना पोटेंशियल कितना होगा P के ऊपर ड्यू टू Q1। Q1 का पोटेंशियल, Q1 का इफेक्ट कितना है P के ऊपर, तो आप क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज कौन सा है, प्लस का, तो कौन सा आएगा, प्लस का Q1 बाई में R1। क्लियर है? अब मैं बोला पोटेंशियल निकालो किसके कारण, Q2 के कारण, तो आप क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज है, प्लस का Q2 बाई में R2। ये बात समझ आती है? हमें तो क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट के ऊपर। टोटल पोटेंशियल आप क्या बोले, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2। क्लियर है? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। अगर मैं कहूं यहाँ कोई थर्ड चार्ज था, फोर्थ चार्ज था, जितने में थी, आप क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे। समझ आती है बात? ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। क्यों नहीं करती डायरेक्शन मैटर, क्योंकि इट्स स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं कह दूं चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, V1 प्लस माइनस का ये, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्लियर है? अंदर क्या बच जाएगा, Q1 बाय R1, Q2 बाय में R2। क्लियर है बात, समझ आएगी? ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि कितने चार्ज पार्टिकल थे, 3 4 5 कितने भी थे, तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे अप टू Vn। अभी बात समझ, एक पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते, सबको क्या कर दो, सम अप कर दो। जो सा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका प्लस आ जाएगा पोटेंशियल, जो सा नेगेटिव होगा उसका पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज हम पहले भी कर चुके। ओके, कर दो ना इसे। क्या है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल। ध्यान रखना, जो पॉजिटिव हो पॉजिटिव आ जाएगा साइन, जो नेगेटिव होगा नेगेटिव आ जाएगा साइन। अब अगला टॉपिक हमारा बेटा क्या आ गया, हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल अब किसके कारण पढ़ेंगे, हम डाइपोल के कारण। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब आपको पता है ना डाइपोल क्या था, दोनों चार्ज कैसे थे, सेम थे, लेंथ कितनी थी दोनों के बीच में, 2L, L एंड L। ये बात समझ आती है? ठीक है, सबसे पहले हम डाइपोल की बात करेंगे। डाइपोल आप सबको क्लियर है, डायरेक्शन भी पता है, सारी चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले पॉइंट कहां लाई करेगा, पॉइंट कहां लाई करवा दे, पहले हम एट एक्सियल लाइन। पॉइंट कहां लाई करेगा डाइपोल के, सबसे पहले ये आप खुद करके बताओगे बेटा, मैं तो जो पूछूंगा आपको बताना है। ये सेंटर हो गया, ये लेंथ L, ये लेंथ L। क्लियर है? लेंथ पता ही है आपको, L एंड L। यहाँ चार्ज कौन सा था, -Q, यहाँ चार्ज कौन सा है, +Q। एक पॉइंट कहां लाई करने लग रहा है बेटा, इसकी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर। और ये पॉइंट कितनी दूर है, ये पॉइंट कितनी दूर है, तो आप क्या बोले, R डिस्टेंस पे। कितनी दूर है, R डिस्टेंस पे है। ये बात समझ आती है? हमें क्या निकालना है, डाइपोल है, -Q +Q। ये बन गया डाइपोल, ये हमारा डाइपोल बन गया। लेंथ कितनी, L एंड L, 2L होगी लेंथ। अब एक पॉइंट है कहां पे, एक्सियल लाइन के ऊपर। डाइपोल के कालाई कर रहा है वो एक्सियल। मैंने आपको बताया था बेटा, जो पोटेंशियल का शुरू में था बस वही था। अब तो सारे के सारे जो इसके कंसेप्ट है सारे आते होंगे, आपको ध्यान से देखना। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल। तो आप क्या बोलोगे, नेट पोटेंशियल निकाल देंगे किसके कारण, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। यही तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी बताया था ना टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कि ये कौन सा चार्ज है नेगेटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात हम क्या कर देंगे, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ गया। क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से कि जब मैं कहूं नेगेटिव के कारण पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसके कारण पोटेंशियल मतलब नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट बताओ पी के ऊपर, तो आप क्या बोले, नेगेटिव इफेक्ट कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर। क्यू है कितना, माइनस क्यू, क्यू बाई में आर। आर बताओ बेटा, आर क्या था, डिस्टेंस कितनी दूर है इस माइनस क्यू से, पी कितनी दूर है, तो आप क्या बोले, एल, एल यहां तक और उसके बाद क्या है आर, तो मतलब कितना हो गया, एल प्लस में आर। ये बात समझ आती है, कितना हो गया, एल प्लस में आर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, आर प्लस में एल। ओके, आर प्लस में एल आ गया। भाई नेगेटिव की दूरी पूछ रहा हूं मैं, नेगेटिव से पी की डिस्टेंस बताओ, नेगेटिव से पी का डिस्टेंस तो कितना आ गया, आर प्लस एल। निकल गया हमारा। क्लियर है। अब पोटेंशियल निकाल, कौन है सने, पोटेंशियल हमें किसके कारण निकालना है, प्लस चार्ज के कारण। क्लियर है बात, किसके कारण निकालना है, पॉजिटिव के कारण। पॉजिटिव के कारण निकाल के बताओ मेरे को, तो कितना आ जाएगा, आप क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पता है ना, अभी सबसे पहला फॉर्मूला जो लिख रखा था शुरू स्टार्टिंग में लेक्चर के, आपको पता है कि एक सोर्स के कारण कितना पोटेंशियल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर। ठीक है, तो अब यहाँ पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल निकालना है, पॉजिटिव के कारण तो क्या बोलोगे, इस पॉजिटिव के कारण कितना आ जाएगा, Q कैसा है, प्लस का Q बाय में R। R क्या है, ये डिस्टेंस, इस पॉजिटिव और P के बीच में डिस्टेंस ही होगा। ये डिस्टेंस बताना कितना है, तो आप क्या बोले, R माइनस L। क्लियर है, कितना है, R माइनस L, R माइनस L। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। अब आप क्या करो कि इसके अंदर हमारी मेन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, अदरवाइज इनको कोई इक्वेशन नंबर मत दो। अब आप देखोगे बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है, इसको ही दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करना एक बार, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, नेगेटिव और पॉजिटिव करना, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस एल। मैंने पहले किसको ऐड कर दिया बेटा, पहले मैंने ऐड कर दिया प्लस वाले को, इसको ऐड कर दिया पहले प्लस। प्लस वाला क्या है हमारा बताना, पॉजिटिव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर माइनस एल। क्लियर है बात, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत हो ना, प्लस ही तो है, -2 + 5 लिखो या 5 - 2 लिखो, बात तो वही है। उसके बाद क्या लिख दिया हमने, प्लस क्यू। ठीक है, और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल कितना है, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस आ गया। क्लियर है, और क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल। ओके, अब देखो क्या चीज कॉमन निकलने लग रही है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कहां गया बेटा, बाहर आ गया, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 + 1 माइनस आर प्लस एल। क्लियर है, एलसीएम ले लें इनका, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, अब माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बचाएगा, आर प्लस एल, यहाँ प्लस वाला कैंसिल होगा, कौन सा आ जाएगा, माइनस, और आगे साइन भी कौन सा है, माइनस, इसका मतलब कौन से आ जाएंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस में एल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, एल और एल कितना आ गया बेटा, 2l, एल और एल कितना आ गया बेटा, 2l, तो क्या आ गया हमारे पास, q इंटू 2l, q इंटू 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। अब बहुत अच्छे से आपको एक टर्म पता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L डाइपोल मूवमेंट, P लिख दो इसकी जगह में, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा,
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अदरवाइज एक बार मैं इसको दोबारा ऐसे ही लिख रहा हूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, P अपॉन दिस। एक चीज का और भी ध्यान रखना, एक चीज पहले मैं और समझा दूं आपको। क्या समझा दूं कि अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जब R की वैल्यू कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी L से। R इज कैसा है, बहुत ज्यादा, किससे, L से। R कैसा है, ये डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, बहुत दूर लाई करने लग रहा है। क्लियर है। R की वैल्यू कैसी है, बहुत ज्यादा है, किससे, L से। इसकी लेंथ के कंपैरिजन में R कैसा है, बहुत दूर है। ठीक है, तो उस केस के अंदर बेटा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि हम L को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। L को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। L क्या हो गया, नेग्लेक्ट, तो क्या बच गया नीचे, R का स्क्वायर। अब आपके माइंड के अंदर ये चीज मैंने क्यों लिख के, ध्यान से सुनना, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि सर अगर L नेग्लेक्ट किया तो ऊपर वाला तो L नेग्लेक्ट नहीं किया। क्लियर है, हमने कौन सा नेग्लेक्ट कर दिया, नीचे वाला। नीचे का L क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। सिर्फ क्या लिख दिया, R स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, जो हम करते हैं ना नेग्लेक्ट, वो किसके अंदर करते हैं, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कभी भी नेग्लेक्ट नहीं होती स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल 100 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 100 को 1000 प्लस में 0.01, 1000 प्लस 0.01 कितना बन जाएगा, ये 1000.01 बन गया। क्लियर है बात, 0.01 बन गया। क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं 1000 इंटू 0.01, ये बात समझ आ रही है, 1000 इंटू 0.01, क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ये तो क्या बना देगी, इसको 10 बना देगी अप्रोक्सीमेट। तो ये बात समझ आती है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम, डिवीजन के अंदर हम नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन हम किस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एडिशन के। कोई इफेक्ट पड़ा इसको, जब हमने इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अप्रोक्सीमेट 1000 ही रहा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो नेग्लेक्ट होते हैं वो किसके हो सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या हाँ एज इट इज रखा, और यहाँ क्या कर दिया, L को नेग्लेक्ट कर दिया। अब फॉर्मूला बना दो, पोटेंशियल किसके बराबर आ गया बताना, Q इंटू 2L क्या आ गया, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। हमने क्या निकाला, एक पॉइंट लाई कर रहा था कहां, एक्सियल लाइन के ऊपर, किसकी, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे। पोटेंशियल बताना P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, बात समझ आती है। हमने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल। अब देखो ये चीज तो वही है सारी की सारी, सिर्फ और सिर्फ यहां हमने किसके फॉर्मूला लगा दी, पोटेंशियल के लगा दी। डाइपोल के कांसेप्ट याद है ना, फील्ड वगैरह के केस भी हमने निकाले थे, बस वही यहां हमने पोटेंशियल है, पोटेंशियल पुट कर दिया। क्लियर है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा करवाने वाला हूं, इक्वेटोरियल का। किसका, इसको उतार लेना बेटा, अच्छे से समझ आ गया ना। नेगेटिव के कारण पोटेंशियल निकाला, पॉजिटिव के कारण निकाला, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन की है, ये कंसेप्ट लगाया हमारा, ये तो आ गया कंसेप्ट। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कई बार, तो आपको वो भी बता दूं मैं। क्या बता दूं, क्या एक Q के कारण इस P पॉइंट के ऊपर बताओ, इस Q के कारण P के ऊपर पोटेंशियल बताना, तो पोटेंशियल क्या बोलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन कितना था, R था, Q बाय में R। ये बात समझ आती है, फॉर्मूला क्या बन गया, Q बाय में R। किसके कारण था, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण, एक सिंगल सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना था, इतना था। जब हमने एक डाइपोल लिया, उसके कारण पोटेंशियल कितना है, इतना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज के ऊपर फोकस करवाना चाहता हूं, V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के इनवर्स में। यहाँ पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्स के स्क्वायर के। अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया कि एक डाइपोल के कारण और एक सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जल्दी कब डिप्लीट होगा, किसका जल्दी डिप्लीट होगा इफेक्ट, किसका पोटेंशियल, किसका इफेक्ट जल्दी डिप्लीट होगा, तो आप क्या बताओगे, जो डाइपोल है ना, जो डाइपोल है
डाइपोल का पोटेंशियल जल्दी डिप्लीट होगा एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ये बात समझ आती है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ तो इनवर्स की r की पावर है और यहाँ क्या है r का स्क्वायर। डाइपोल का पोटेंशियल जल्दी डिप्लीट होगा एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, क्लियर है? कर दूं अब बस। ये हमारा क्या आ गया, एक्सियल लाइन का कंसेप्ट आ गया। याद रखना बेटे, छोटी छोटी टर्म्स अपने नोट्स बना लो, नोटबुक के अंदर अपने हिसाब से बनाने हैं। इंग्लिश, हिंदी, फॉर्मूले कैसे जैसे भी बस याद रखने हैं आपको। तो क्लियर है? टाइम देख लो। हाँ, उसके बाद बेटा थोड़ा सा जल्दी करवा दूं टाइम के अकॉर्डिंग। ये आ गया माइनस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू, ये आ गया एल एल। ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटा, इक्वेटोरियल। ये पॉइंट आ गया हमारा पी। क्लियर है बात? ये एल मान लिया आपने और ये इस डिस्टेंस को हम कितना मान ले, आर मान ले। तो ये बताना हाइपोटेन्यूज बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एक हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया तो बताना इसका क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये बात समझ आती है, क्लियर है? अब टोटल पोटेंशियल निकालना, किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्वेटोरियल। ठीक है, हम पोटेंशियल निकालने लगे। हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर। कहां लाई कर रहा है, पी पॉइंट, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल के ऊपर। आगे बात समझ? ठीक है, अब देखो ध्यान से, जल्दी से निकालो पोटेंशियल। आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। करें सोल्व, करते डायरेक्ट। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालो, पॉजिटिव के कारण निकालो। पॉजिटिव का पोटेंशियल, पॉजिटिव का इफेक्ट कितना है इसके ऊपर। तो आप क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज कैसा है, प्लस का, तो साइन भी किसका आ गया, प्लस का। क्यू बाई में आर, आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है? बाई में आर हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के कारण निकालो, क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज कैसा है, सोर्स माइनस का है, तो माइनस क्यू अपॉन में आर। आर की वैल्यू क्या है, सेम ही तो है। ठीक है, कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है? प्लस माइनस ये आगे आ जाएगा माइनस। ये साइन कैसा बन गया, माइनस का। देखना दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, सेम, तो क्या बन जाएगी, कैंसिल। तो पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, 0। पोटेंशियल कितना आ गया, 0। ये टर्म अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है कि इक्वेटोरियल जो होता है हमारा, इक्वेटोरियल के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, 0। इस पॉइंट में यहाँ कहीं भी कंसीडर करो, पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? समझ आएगी बात? सिंपल सा था इक्वेटोरियल का तो है। अब उसके बाद थर्ड आपको पता ही, हम किसकी बात करने वाले हैं, जनरल पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, जनरल पॉइंट की। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको अब ये चीजें बिल्कुल सिंपल लगेंगी। जिन बच्चे को शुरू पोटेंशियल समझ आ गया ना, कंसेप्ट है क्या, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं इसके अंदर ये चीजें। ठीक है, थर्ड कौन सा आ गया, हम क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट के ऊपर हम क्या बोलेंगे, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, इसके डायग्राम के अंदर ही है सब कुछ। ये हमारे पास क्या है, ए डाइपोल। हमने क्या बना दिया, एक डाइपोल बनाया। तो यहां कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, यहां कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। क्लियर है? एक जनरल पॉइंट हमने यहां मान लिया। और ये क्या है इसका सेंटर ओ, ये लेंथ कितनी L, ये लेंथ कितनी L। ये जनरल पॉइंट P है। ये जनरल पॉइंट क्या है, P है। सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर है ये, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ठीक है, एक हमने क्या मान लिया, जनरल पॉइंट मान लिया, एक जनरल पॉइंट माना हमने। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास जनरल पॉइंट है। पहले हमने कहा माना था, एक डाइपोल के एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। अब क्या माना, जनरल पॉइंट। ठीक है, कौन सा मान लिया, जनरल पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। किसके कारण निकालना है, डाइपोल के कारण निकालना है। बात समझ आती है? पी पॉइंट कितनी दूरी के ऊपर लाई करने लग रहा है, R डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और एंगल कितना फॉर्म करने लग रहा है, थीटा, जो R है। ठीक है, डाइपोल के साथ कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है, थीटा। अब हमें पता है, अगर हमें P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो P के ऊपर पोटेंशियल बताना क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब P के ऊपर पहले किससे निकालेंगे हम, माइनस से।
फिर P के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस से, ये बात समझ आती है। फिर P के ऊपर निकालेंगे किससे, प्लस से निकालेंगे। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना, ये लाइन कुछ भी हो सकती है। ओके, अच्छा अब आपको दिख रही है ये लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, एक जनरल पॉइंट पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, ये R कितना है, P से O के डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है ये 10 है या ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा है। तो ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12। और ये लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये लेंथ ना, ये वाली प्लस से, ये इस 10 से कम है। मतलब ये लेंथ कितनी मिलेगी, 9, 8 कितनी भी मिलेगी। ये बात समझ आती है। मतलब ये लेंथ कितनी है, ज्यादा है, और ये लेंथ कितनी है, कम है, किससे, R से। ओके, तो अगर हमें इनकी सिर्फ डिस्टेंस पता लग जाए तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1/4πε0 Q/R। तो मेन फंडा किसका बच गया बेटा, R का बच गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है ये लेंथ और ये लेंथ। आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये बना दी मैंने ऐसे 3 लाइन, क्या बना दी, सपोज करो, ये ध्यान से सुनना इस बात को। ये हमने बना दी, ध्यान से देखना बेटा एक बार इसको। ये 3 लाइन बना दी हमने, ये कितना है, R है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को P से लेके जो O वाली है इसको कर दिया एक्सटेंड। क्लियर है, एक परपेंडिकुलर डालो यहां से, एक परपेंडिकुलर डालो यहां से। क्लियर है, एक परपेंडिकुलर क्या करा हमने, इस लाइन को कर दिया एक्सटेंड आगे तक। क्लियर है, क्या कर दिया, एक्सटेंड। अब एक बात बताना, जो परपेंडिकुलर डाला है इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी होगी, अब इक्वल होगी। ये पहली, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। सेकंड लाइन फर्स्ट से कैसी है, बड़ी है। हमने क्या किया, फर्स्ट से एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालते आप क्या बोले, फर्स्ट और सेकंड एक, बस इतनी लेंथ का डिफरेंस रह गया। ये बात समझ आ रही है, फर्स्ट और सेकंड में कितनी लेंथ का डिफरेंस रह गया, इतनी लेंथ का। क्लियर है, अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये कितना है, R, ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है, L, ये डिस्टेंस भी कितना है, L है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये L है और ये आपको दिख रहा है थीटा। L के 2 कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा बेटा, थीटा। L है, ये L लेंथ है, थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट बन गया, तो आप क्या बोले, L cos थीटा। ये इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये कंपोनेंट थीटा था, L का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट L cos थीटा। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीजें। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। इसको एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, जब एक्सटेंड किया, सेकंड और थर्ड की बात करूं, ध्यान से सुनना एक बार। मैंने आपको अभी एक कंपोनेंट ये बताया कितना है, L cos थीटा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, सेकंड को आगे एक्सटेंड कर दिया, थर्ड को भी आगे एक्सटेंड किया, थर्ड से परपेंडिकुलर डाला। अब ये पूरी लेंथ सेकंड वाली और थर्ड वाली क्या होगी, आपस में बराबर होगी। क्या होगी, दोनों आपस में सेम होगी, इक्वल होगी। अब इक्वल होगी, अगर हमें ये डिस्टेंस को और पता लग जाए, मैं कह रहा हूं ये कितना है, 10 है, अगर हमें ये और पता लग जाए तो हम क्या बता देंगे, ये पूरी लेंथ बता देंगे। इसका पता लग जाएगा हमें, इस वाली का, थर्ड का पता लग जाएगा। भाई हमें पता है P से लेके O की दूरी कितनी है, R है। क्लियर है, R है। अगर हम ये लेंथ और बता दें तो हम क्या बोलेंगे, ए R प्लस में दिस लेंथ, ये किसके बराबर आ जाएगी, थर्ड के बराबर आ जाएगी। R प्लस में दिस लेंथ, ये किसके बराबर आ जाएगी, थर्ड के बराबर आ जाएगी। अब ये लेंथ देखो, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा। L, ये कितना L, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, L cos थीटा। ये L है, ये थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा, L cos थीटा। क्लियर है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी आ गई, ये R हमारी कितनी आ गई, R प्लस में L cos थीटा। इसका मतलब थर्ड कितना बन गया, R प्लस L cos थीटा। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो कितना आ जाएगा, R में से कितना माइनस कर दें हम, ये लेंथ माइनस कर दें, और ये लेंथ है कितनी, L cos थीटा। कितनी लेंथ है ये, L cos थीटा है। तो कहने का मतलब क्या, हमें ये लेंथ भी पता लग गई, हमें ये लेंथ भी पता लग गई। क्लियर है, यही तो था हमारा, बस यही तो कंसेप्ट था। ठीक है, दोबारा देखो, हमने क्या किया, इस R को कर दिया एक्सटेंड और यहां से डाल दिया एक परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा आ गया। क्लियर है, ये एंगल भी कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया। ये हमारा पॉइंट था O। ध्यान से सुनना, अब यहां से भी हमने क्या किया, एक डाल दिया परपेंडिकुलर। अब हम क्या बोले कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है।
ये दोनों लेंथ तो कैसी हैं, बराबर है। अगर हम इसे और निकाल लें तो हमें किसका पता लग जाएगा, इसका पता लग जाएगा। टोटल है 10, टोटल है 10। अब ये लेंथ कितनी है, r, ये r है, थीटा इंक्लाइन, तो ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, l। थीटा के साथ वाला l का कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, l cos थीटा। ऐसी ये लेंथ भी कितनी है, l, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना बन गया बेटा, ये भी l cos थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं कहूं ये लेंथ कितनी है, ये, तो आप बोले पूरी है r। मैं बोला ये लेंथ बताओ, तो आप क्या बोले कि ये लेंथ है हमारे पास r, तो ये कितनी बच जाएगी, r माइनस l cos थीटा। कितनी बची बेटा, r माइनस l cos थीटा। ये लेंथ हमारे पास कितनी है, ये लेंथ r है यहां तक, पर अगर हम इसके अंदर ये और ऐड कर दें तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हैं। ये दोनों कैसी है, पूरी बराबर है। अब हम क्या बोले, यहां तक की दूरी कितनी है, r है, और ये लेंथ हमने निकाली कितनी है, l cos थीटा, तो ये कितनी बन जाएगी, r प्लस l cos थीटा। क्लियर है बात, यही तो हमारा मोटी था। हमें ये लेंथ भी पता लग गया, हमें ये लेंथ भी पता लग गया। कर दो पुट वैल्यू। अब वैल्यू पुट करना जरा इसके अंदर, क्या बनेगी बेटा, ये वाली r माइनस l cos थीटा, ठीक है। v इज इक्वल टू, पॉजिटिव के कारण निकालो, पॉजिटिव के कारण कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई में r, r है कितना, r माइनस l cos थीटा, बस हो गया। प्लस में माइनस नेगेटिव के कारण निकालो, कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, माइनस का q है, बाई में r, r है कितना, r प्लस l cos थीटा। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकल गया हमारे पास, q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 1 अपॉन r माइनस l cos थीटा, सॉरी साइन मिस था यहाँ, नेगेटिव का, माइनस 1 अपॉन r प्लस l cos थीटा। बस हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल निकालो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम में क्या जाएगा बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब नेगेटिव वाला है तो ऊपर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव वाला कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, r प्लस l cos थीटा। क्लियर है, साइन किसका, नेगेटिव का, प्लस वाला है तो ऊपर कौन सा पहुंचेगा, माइनस वाला, r प्लस l cos थीटा। समझा दिया ना, साइन चेंज करने कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। l cos थीटा, r से r क्या हो गया बेटा, सॉरी r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रह गया, l cos थीटा, l cos थीटा कितना आ गया, 2l cos थीटा। v इज इक्वल टू q इंटू 2l cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आती है। अब q इंटू 2l क्या बच गया बेटा, q इंटू 2l क्या बन गया हमारे पास, यहाँ कर दूं इसको, q इंटू 2l क्या बन गया, p कोस थीटा अपॉन में, अब कंडीशन क्या लगा दोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओगे, व्हेन r कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू l, ठीक है। r कैसा है, वेरी फार अवे, ठीक है। r की वैल्यू कैसे, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू l, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, l को नेग्लेक्ट कर देंगे, l को क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, बाय में r स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ गया, पता है ना बेटा, ध्यान वही चीज कि ऊपर वाले l को क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसलिए नहीं किया, हमने किसको कर दिया, इसको कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, टॉपिक आ गया, कंसेप्ट आ गया। अब ये हमारा जनरल पॉइंट के लिए आ गया, जनरल पॉइंट के ऊपर, जनरल पॉइंट के ऊपर अब भाई थीटा की वैल्यू क्या पुट करो, 0, किसकी बात होगी, एक्सियल की, थीटा 0 तो क्या बन जाएगा, cos 0, cos 0 1 मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं कहूं थीटा कितना पुट कर दो, 90 करते क्या बन जाएगा, cos 90 0, पोटेंशियल 0 आ गया। जनरल पॉइंट का ये तो मतलब था, एक बार ध्यान से देख लो वीडियो की, हाँ ठीक है। तो क्लियर है बेटा, ये हमारा किसका टॉपिक था बेटा, डाइपोल के कारण हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल पॉइंट, ठीक है। 3 चीजें हमने पढ़ी हैं।
एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ आपको यही चीज समझ आनी चाहिए कि ये कितना था, r था, तो दो परपेंडिकुलर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। हमें पता है ये लेंथ कैसी है, r से छोटी है, देख लो माइनस है। ये लेंथ कैसी है, r से बड़ी है, देख लो प्लस पे रखा है। ये पता है ना l था, तो ये कौन सा कंपोनेंट, l cos थीटा, ठीक है। ये थीटा था, ये एंगल भी थीटा, तो ये l था, तो ये कौन सा कंपोनेंट, l cos थीटा। ये दोनों लेंथ कैसी हैं, सेम है, दोनों लेंथ सेम है, तो कैसे निकाला, r प्लस l cos थीटा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो हमने कैसे निकाला, ये कितना था 10 था, और ये कितना निकाल लिया 2, तो ये कितना बच गया, सिर्फ यहाँ तक कितनी बच गई, तो आप क्या बोले 10 माइनस 2। ये लेंथ किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्लियर है। तो ये है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, फाइनल फॉर्मूले के रट्टे मार लेना, अपने जो बना रहे हो ना अच्छे से नोट कर लेना पेन नोटबुक के अंदर। नोटबुक तो बनाओगे, पर जब बात फॉर्मूले की आएगी ना, तो एक पार्ट कंप्लीट होता है। जैसे गोस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, हमारा हो गया टॉपिक, तो गोस के फॉर्मूले बना लेना अलग से, शुरू से ही बता रहा हूं, बेशक पतली सी नोटबुक बना लो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर, फोर्स के अंदर सुपरपोजिशन, फलाना ढिकना जो भी है, क्लियर है। सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट के कारण, इक्वेटोरियल के कारण, एक्सियल के कारण, डाइपोल के कारण, ये सारे फॉर्मूले, डाइपोल का ये, डाइपोल मोमेंट का ये है, इससे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ये है, स्पेशल कंडीशन 90 0, सबके ना फॉर्मूले पढ़ा लेना बेटा। जब ये फॉर्मूले आप लिख दोगे ना, आपको इतना अच्छे से हो जाएंगी सारी चीजें, क्लियर है। आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, फिर ध्यान रखना कैसा भी हो, कर दूं अभी से, ठीक है। तो उसके बाद अगर कहो तो एक शेल का टॉपिक और भी करवा देता हूं, पर वीडियो हमारी लेंथ ही बन जाएगी, कोई बात नहीं, चलो आज इतना ही कर लो है। इसके अंदर देख लो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसके एक वीडियो और बनाओ बस, क्योंकि वो ये सारी शेल और उसके बारे में पढ़ेंगे हम। आपको पता नहीं शेल की कंडीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली था, पोटेंशियल की बात करेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद इसके अंदर अच्छा चलो, इसके छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ, 40 मिनट की बना दूंगा वीडियो को। 4-5 मिनट है अभी हमारे पास, तो मैं इसको कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान रखना है किस चीज का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, क्या, पोटेंशियल, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल हर जगह कैसा होगा, सेम होगा, जहां पोटेंशियल कैसा होगा हर जगह सेम। सपोज करिए हमारे पास शेल है, हमने इसको क्या दिया, चार्ज दिया, हमने क्या दिया, चार्ज दिया। चार्ज देते हम क्या बोलेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी किस चीज की है, रिपल्शन की, क्लियर है। 50 कूलम चार्ज दिया, अंदर चार्ज कितना है, तो आप बोले अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर तो पता है ना अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। शेल की बात करो तो आप क्या बोलेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब अंदर चार्ज नहीं है। आपको पता है ना इस चीज का कि अगर मैं इस शेल को अगर क्या दूंगा, चार्ज दूंगा, तो उस केस में चार्ज कहा जाएगा आउटर सरफेस पे, इंटीरियर में नहीं रहेगा, क्लियर है। कहा जाएगा आउटर सरफेस पे। चार्ज की प्रॉपर्टी का, रिपल्शन की, मैक्सिमम दूर भगाएगा। 2 मीटर 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 2 मीटर, ये बात समझ आती है, ठीक है। अब एक बार जब हमने इसको चार्ज दिया ना, इसको हमने चार्ज दिया, रब करके मैंने इसको चार्ज दिया, चार्ज देने के बाद एक बार तो ये अरेंज हो गए, उसके बाद ना ये इसके ऊपर कौन सा लगा, रिपल्शन, ये इसके ऊपर कौन सा लगा, रिपल्शन। या इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आप क्या चीज बोलोगे, अरेंज करने के बाद आप क्या बताओगे कि ये मूव नहीं कर रहे अब, क्योंकि इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। ये क्या मूव करेगा, नहीं कर सकता। क्या ये मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, ये भी लगा रहा है, ये भी रिपेल करने लग रहा है। तो ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं किसकी बात करने लग रहा हूं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा ये सरफेस जो है ये कैसा इक्विपोटेंशियल, कैसा है, इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि यहाँ पोटेंशियल कितना बोले 100 वोल्ट, मैं बोला यहाँ पोटेंशियल बताओ, आप बोले 100 वोल्ट, मैं बोले यहाँ पोटेंशियल बताओ, आप बोले 100 वोल्ट, मैं बोले यहाँ का पोटेंशियल बताओ, आप बोले 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, 50 100 जो भी आपने माना है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब है, मैं किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लूं, हर जगह का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। आगे बात समझ कि हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है बेटा, सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर मैं कहूं एक चार्ज पार्टिकल को उठा के मैं ए पॉइंट से कहां लेके चला गया, बी पॉइंट के ऊपर, कहां लेके गया, बी पॉइंट के ऊपर, तो वर्क डन बताओ, ठीक है। वर्क डन, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, वर्क बाय में चार्ज, क्लियर है बात। होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है,
अगर मैं कहूं वर्क डन निकालो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इंटू वी ए माइनस वी बी। क्लियर है बात। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनका, वी ए माइनस वी बी। वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन Q भाई 2 कूलम चार्ज था, 2 कूलम कितना है, Q 2 कूलम है, उसको A से B पे ले जाने पे वर्क डन बताओ। तो आप क्या बताओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पे लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा वर्क डन, 0। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इक्विपोटेंशियल मैं कहूंगे 5 कूलम चार्ज को यहां से उठा के यहां लेके गया मैं, वर्क डन बताओ, क्या वर्क डन करना पड़ा, तो आप क्या बोलोगे, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना, 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का कैसा है, सेम है। आगे बात समझ, तो वर्क डन नहीं। क्लियर है बात, वर्क डन कितना, 0 होगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आता है, हर जगह पोटेंशियल से। थर्ड पॉइंट क्या कहने लग रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल बनते हैं ना बेटा, वो कैसे बनते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं। सपोज करो यहाँ प्लस का 50 कूलम चार्ज रखा है, क्लियर है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बेटा क्या बनेगी, फील्ड लाइन। ये क्या बनेगी, फील्ड लाइन बनेगी पॉजिटिव से अवे। क्लियर है। अब उसके बाद अगर मैं कहूं ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना 1/4πε0 Q बाय में R। क्लियर है। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ तो आप क्या बोले, जब R की वैल्यू से यहां से कितने 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर सबको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोर्स चार्ज से R की वैल्यू सबकी कैसी है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो हमारे पास क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब R में बोला 2 मीटर, 2 मीटर के ऊपर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर कहीं भी निकालो पोटेंशियल, यहां भी R सेम, यहां भी R सेम, यहां भी R सेम, यहां भी R सेम। चार्ज तो है ही है, सोर्स तो इतना ही है। क्लियर है। तो इस केस में अगर मैं कहूं तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप क्या बोलोगे, R की वैल्यू हर जगह कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यहां R निकालो, यहां R, यहां R, 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 R अगर सेम है तो पोटेंशियल भी हर जगह कैसा रहेगा, सेम। तो ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस थर्ड। ये बात समझना। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये क्या बना रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां का पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, हर पॉइंट का सेम होगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ना एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल। देखने में आपको राउंड शेप दिख रही है, पर ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। याद रख रहे हैं लाइन, क्लियर है। लिख लेना बेशक, आप कॉपी नोटबुक में कर लेना नोट। क्या पहले क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा, सेम। दूसरा क्या बताया, वर्क डन 0। तीसरा क्या बताया, कैसी होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट ना बेटा पूछा भी जाता है, क्या बोला मैंने, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, 90 डिग्री के ऊपर। कितने पे होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्या बना दिया, ये चार्ज था Q, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के ऊपर कितना एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री। ये चीज बोली है मैंने, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का। इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, 90 डिग्री। इसका प्रूफ भी बता सकता हूं मैं आपको। प्रूफ कैसे बता सकता हूं, यहां बताना, जो चार्ज है क्या इसके अंदर मोशन है, क्या इस चार्ज के अंदर मूवमेंट है। एक बार हमने इसको चार्ज दिया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमने इसको चार्ज दिया तो उसके बाद एक बार अरेंज करेंगे और उसके बाद रिपल्शन के कारण इसके ऊपर ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है, तो ये कैसा है, सारे के सारे एक बार तो अरेंज करेंगे अपने आप को, उसके बाद रिपल्शन का फोर्स लगा के कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे अपनी लोकेशन के ऊपर। समझ आती है बात बेटा ये, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, नहीं लगाने लग रहे, तो मैं कहूं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बताओ, क्या मूवमेंट होने लग रही है, नहीं हो रही, तो फोर्स कितना, 0। तो फोर्स कितना बेटा, 0। फोर्स कितना, 0। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रूव करना, एंगल कितना फॉर्म करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 90 डिग्री। अब हम क्या बोले कि चलो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, हमें
हमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल पे कितना एंगल फॉर्म करते हैं 90। हम बोले चलो मान लिया हमने कि कितना एंगल फॉर्म करती है थीटा, कितना फॉर्म करती है थीटा करती है, क्लियर है, कितना एंगल फॉर्म करती है थीटा करती है, थीटा करती है। E इंक्लाइंड है किसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के कितने एंगल से थीटा से, तो E के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे दो, ये कौन सा है E cos थीटा एंड दिस वन इज E sin थीटा, क्लियर है बात, E cos थीटा E sin थीटा। अभी मैंने क्या बताया, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगा, तो आप क्या बोले इसकी तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स बताओ, तो आप क्या बोले फोर्स कितना है जीरो, फोर्स कितना है जीरो है। अब फोर्स जीरो है और फील्ड के अंदर फोर्स का फॉर्मूला होता क्या बेटा बताना, क्यू ई, क्या था हमने फोर्स का फॉर्मूला बेटा फील्ड के अंदर क्यू ई, यहां जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड में रखा है, ठीक है, फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा क्यू ई कोस थीटा, कितना फोर्स लगेगा क्यू ई कोस थीटा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। भाई ई का ये कंपोनेंट है कौन सा कोस थीटा है, पर यहां हमें पता है सरफेस के ऊपर तो क्या है कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स की वैल्यू है कितनी, क्या ये मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नहीं करने लग रहे, तो फोर्स कितना है जीरो, क्यू ई कोस थीटा किसके बराबर आ गया बेटा जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कंपोनेंट ही तो था हॉरिजॉन्टल वाला, और हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब कितना रहा इन चार्ज के ऊपर, नहीं मूव ही नहीं कर रहे, तो स्टेशनरी हो गए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे फोर्स कितना लग रहा है जीरो, और ये है कौन सा कंपोनेंट, तो हम क्या बोले क्यू ई कोस थीटा वाला, ठीक है, क्यू इंटू ई होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स, तो क्यू इंटू ई का कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कोस वाला है, ठीक है। अब क्या चार्ज जीरो है, तो हम बोलेंगे ना चार्ज तो है इसके ऊपर 1 कूलम 2 कूलम जितना भी है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ए भी है, इसका मतलब क्या चीज जीरो है, ना तो क्यू जीरो ना ई जीरो, ना तो क्यू ना ई, ये दोनों जीरो नहीं है, तो जीरो कौन है, तो आप बोले सर कोस थीटा की वैल्यू जीरो है, और कोस थीटा जीरो का मतलब थीटा कितना होता है हमारा 90 डिग्री, इट मींस थीटा कितना मिलेगा 90 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा कितना एंगल फॉर्म करेगी 90 डिग्री का, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, शेल के केस हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा बाय, ध्यान रखना, रट्टे मार लेने, समझ आ गया, डाउट हो तो सेंड कर देना, बाय।